Hello student, good morning. Today we are going to discuss sensory organ. सेंस organ पे डिस्कस करेंगे. सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, क्या फंक्शन करते हैं. तो सेंसरी ऑर्गन हमारे कौन कौन से होते हैं जिससे हम सेंस करते हैं. जैसे कि नाक, नोज हो गई है, नोज हो गया जिससे हम सेंस करते हैं. इस नोज से क्या करते हैं, स्मेल लेते हैं, किसी चीज को पहचानते हैं, जैसे डिटेक्ट करते हैं. नोज हो गया, टंग हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया. ये हमारे क्या हो गए, सेंसरी ऑर्गन हो गए, सेंस ऑर्गन बोल सकते हैं हम. तो इसमें नोज से क्या होता है, कोई चीज़ की स्मेल हम रिकॉग्नाइज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि ये क्या है, कैसे. और टंग से क्या करते हैं, हम टेस्ट पहचानते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, किस चीज़ का टेस्ट. जैसे कभी कभी माँ जो छोटे बच्चों की दवा जैसे स्मेल आती है तो उससे क्या कहती है कि नाक बंद करके पी जाओ. तो नाक ऐसे बंद करने से क्या होती है कि जो स्मेल होती है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्या कि जो स्मेल होती है उसकी वो पहचान नहीं पाते. तो नोज से हमारा क्या होता है, कोई चीज़ डिटेक्ट करने, किसी चीज़ की स्मेल, अलग अलग चीज़ों का, जैसे खाने की कोई चीज़ हो गया और भी जो चीज़ है हम उससे स्मेल से पहचानते हैं या फिर देख के पहचानते हैं. और टंग से हमारे यहाँ पे टेस्ट, टंग में हमारे क्या होते हैं, टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं प्रेजेंट, टेस्ट बड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम किसी चीज का टेस्ट जो है डिटेक्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं टेस्ट की, कौन किस चीज की टेस्ट का, खट्टा कौन सा है, कड़वा, तीखा, जो भी है. 4 टाइप्स के टेस्ट होते हैं जो हम डिटेक्ट करते हैं. हमारी टंग जो है करती है आगे से क्या और पीछे से, सेंटर से, साइड से. तो ये टेस्ट के बारे में हम एक वीडियो हमारा है जिसमें टंग में हम बता चुके कि खट्टे का कहाँ से पता चलता है, मीठे का और कड़वे का जो, तो हम उसमें टंग बता चुके हैं, वो वीडियो आप हमारा देख लीजिएगा. आज हम यहाँ पे आई के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन होगा. कोई चीज इस्तेमाल करने, सूंघने के लिए नोज का, नोज होती है, उससे नोज से हम करते हैं. नोज हमारा क्या करता है, म्यूकस कोट को सिक्रेट करता है, बलगम जिसे, वो भी बता चुके हैं पीछे के वीडियो में सारा. और टंग में हमारा क्या होते हैं, टेस्ट बड होते हैं, जिससे हम किसी चीज जो टेस्ट होते हैं, खट्टे मीठे तीखे के जो भी टेस्ट, वो हम यहाँ से करते हैं टंग से. तो और आई, आई से क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं, लाइट पड़ती है जो देखने का काम करते हैं. ईयर से सुनने का काम करते हैं. तो हम आज यहाँ पे आई के बारे में डिस्कस करेंगे, आई के बारे में डिस्कस करेंगे. आई हमारा क्या है, आई के बारे में करेंगे. आई के कई लेयर, आंख के हमारे कई लेयर हैं. आंख हमारी मेनली क्या होती है, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, कंपोज होती है, आउटर, मिडिल एंड इनर लेयर. तो हम आज आउटर लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि जो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, अच्छे से क्लियर होता जाए. तो हमारा क्या होता है, आई पे डिस्कस करेंगे. ह्यूमन ह्यूमन eyeball nearly spherical कल स्ट्रक्चर की होती है. हमारी आंख जो आई वाल है, आंख की जो वाल है, बाल किस स्ट्रक्चर, इसका क्या होता है, आंख का स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है. और हमारी आंख की जो आई वाल है वो कंपोज होती है 3 लेयर से. कितने से, ह्यूमन आई, ऐसे लिख सकते हैं, वॉल ऑफ आई वाल, आई वाल की जो वॉल होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वॉल ऑफ आई बाल कंपोज्ड या फॉर्म्ड भी करके लिख सकते, कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर. अब हमारी आंख की जो वॉल होती है वो कितने लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है. कौन कौन सी है, आउटर,
फर्स्ट है आउटर लेयर एंड सेकेंड मिडिल लेयर, थर्ड इनर लेयर। इनर लेयर, आउटर लेयर को हम फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मार्कर चेंज करके लिख दें, फाइब्रस। आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर क्या कहते हैं, फाइब्रस लेयर। एंड मिडिल लेयर को हम कहते हैं वास्कुलर लेयर। वास्कुलर लेयर, वास्कुलर लेयर। एंड इनर लेयर को नर्वस लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्वस लेयर या नर्वस लेयर से नर्वस लेयर। तो इनर लेयर में हम क्या पढ़ेंगे, रेटिना को, रेटिना को पढ़ेंगे। एंड मिडिल लेयर में कोरॉइड और आइरिस, कोरॉइड हो गया, आइरिस हो गया, एंड एक मिस हो गया, मिस हो रहा अभी, देखो बता रही। और आउटर लेयर में पढ़ेंगे स्क्लेरा एंड कॉर्निया। कॉर्निया, यहाँ कोराइड पढ़ेंगे, आइरिस पढ़ेंगे, और एक रह गया है अभी बता रहे। कोराइड हो गया, आइरिस हो गया, एक मिस हो रहा है। तो हम आज डिस्कस करेंगे किस पे, आउटर लेयर पर। एक एक लेयर आज आउटर पढ़ेंगे, फिर मिडिल, फिर इनर, एक एक लेयर पढ़ेंगे, एक एक लेयर पे डिस्कस करेंगे, जिससे कंफ्यूजन न हो और टॉपिक अच्छे से क्लियर होता जाए। तो क्या पढ़ेंगे हम, इसमें एक और है, कोराइड है, आइरिस है, लेंस है। तो आउटर लेयर पढ़ेंगे, इसे फाइब्रस कोड भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में क्या बोलते हैं, आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्रस कोड भी बोलते हैं। तो हम स्क्लेरा पढ़ेंगे पहले। स्क्लेरा किस पे डिस्कस करेंगे, स्क्लेरा पे डिस्कस करेंगे। तो स्क्लेरा क्या है, ये आउटर लेयर या एंटीरियर लेयर बोल सकते हैं। आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है। देखो हमारी जैसे ये आंख है, तो बनाने की कोशिश करते हैं। ये आंख बन गई, आंख के अंदर का ये एरिया ट्रांसपेरेंट एरिया होता है। इसके अंदर एक होल होता है ब्लैक कलर का। ब्लैक, इसके कई कलर होते हैं। तो स्क्लेरा क्या होता है, ये आउटर लेयर होता है, ये एंटीरियर लेयर होता है, डेंस कनेक्टिव से फॉर्म्ड बना होता है। तो स्क्लेरा किससे बना होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। इट इज कंपोज्ड बाय या फॉर्म्ड बाय, इट इज पोज्ड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो स्क्लेरा किससे कंपोज होता है, किससे बना होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड होता है, बना होता है। तो स्क्लेरा हमारी आंख में कहाँ होता है, ये जो मेरी जैसे अपनी आंख में आप देखिए, आंख है, आप सपोज दैट ये हमारी आई है, आंख है। देखो आंख में यहाँ पे देखो एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक सा कलर, सब में अलग अलग होता है, किसी में ब्लैक, ब्लू, ब्राउन और अलग अलग कलर का होता है। तो उसके जो ये उसके एरिया के जो ब्लैक या वाइट जो भी कलर होता है, ब्लू कलर होता है, उसके बगल में जो व्हाइट एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। ये आंख के हमारे जो साइड साइड का एरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा क्या है, व्हाइट एरिया जो हमारी आंख का है उसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये व्हाइट एरिया, आप खुद ही बहुत अच्छे से आंख में अपने मिरर में देखिए, तो ये आंख के बगल, जो बगल साइड साइड में व्हाइट एरिया है वो स्क्लेरा है। अब स्क्लेरा है, स्क्लेरा का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता, हमारी आंख को प्रोटेक्टिव करता, प्रोटेक्ट करता। प्रोटेक्ट मीन्स जैसे कि
हमारे आँख में जो भी इन्फेक्शन जाता है पहले वो स्क्लेरा उसको हैंडल करती है। स्क्लेरा क्या करती है, स्क्लेरा जैसे वो आँख में जाता है, आँख की इनर लेयर जो होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो जैसे हमारी स्क्लेरा में कोई इन्फेक्शन पहुंचता है तो स्क्लेरा हमारी ब्रेन को मैसेज देती है, ब्रेन को मैसेज देती है, जिससे ब्रेन हमारा क्या करता है, उनको मार देता है। कैसे मार देता है, एंटीबायोटिक जो कुछ रिलीज करता है, उससे हमारे इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है ब्रेन हमारा। तो ये स्क्लेरा पे जाता है, स्क्लेरा ब्रेन को मैसेज देता है, ब्रेन हमारे एंटी जो क्या बोले, सॉरी देखो कंफ्यूज हो रहे हैं, एंटीबायोटिक रिलीज करते हैं, जिससे जो इन्फेक्शन होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मार देते हैं। तो वाइट एरिया हमारा क्या है, स्क्लेरा। स्क्लेरा का काम क्या है, आप यहीं लिख सकते हैं या फिर वहां लिख सकते हैं, प्रोटेक्ट करने का। क्या करता है, प्रोटेक्टिव करता है, प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्टिव करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, कह सकते हैं प्रोटेक्शन करता है। किसको, ऑफ आई, आई को प्रोटेक्शन करता है, रक्षा प्रदान करता है। तो और ये कनेक्ट किससे होता है, स्क्लेरा हमारा जो है अटैच्ड होता है मसल से। अगर स्क्लेरा हमारा जो आई का ऊपर अगर वो मसल से अटैच ना हो, ज्वाइन ना हो, तो आंख हमारी बाहर आ जाए निकल के, क्या होता है, आंख हमारी बाहर होती है। तो ये स्क्लेरा क्या होता है, अटैच्ड होती है। देखो मार्कर बहुत लाइट चल रहा है, अटैच टू मसल्स, मसल्स से किससे अटैच्ड होती है, मसल से अटैच्ड होती है। व्हाइट कलर आप पूछते हैं तो व्हाइट कलर का होता है, तो उसमें बताने की कोई वही नहीं है। मसल से अटैच्ड होती है, प्रोटेक्टिव होती है। और कैसे होती प्रोटेक्टिव होती है वो बता ही चुके कि ब्रेन, जैसे कोई इन्फेक्शन ब्रेन पे जाता है तो फिर वो एंटीबायोटिक ब्रेन हमारा रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है उनको मार देता है। इनर आँख की हमारी जो इनर लेयर है बहुत ही क्या है, सेंसिटिव होती है। तो ये स्क्लेरा का हो गया। स्क्लेरा क्या होती है, आउटर लेयर होती है और ये प्रोटेक्शन का काम करती है, आई को हमारे प्रोटेक्शन करती है, अटैच्ड होती है किससे, मसल से। तो नेक्स्ट हम क्या, इतना हमारा हो गया स्क्लेरा में। स्क्लेरा फाइब्रस लेयर या फाइब्रस कोड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, हाँ एक लिख सकते हैं, ब्रैकेट में कर सकते हैं, फाइब्रस कोड भी बोलते हैं इसका, स्क्लेरा या फाइब्रस लेयर या आउटर लेयर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस कोट भी बोलते हैं। तो इस स्क्लेरा का आप स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे कॉर्निया। हो गया, आंख हमारी बनी रहेगी, इसे में बताएंगे कॉर्निया के बारे में। तो आगे हम पढ़ेंगे कॉर्निया पे, मार्कर नहीं चल रहा है, क्या पढ़ेंगे, कॉर्निया। तो कॉर्निया हमारी क्या होती है, आउटर लेयर होती है, ये भी जैसे पहले ही बता चुके हैं। तो ये आउटर लेयर ये भी होती है, एंटीरियर लेयर बोल सकते हैं, एंटीरियर या आउटर लेयर, आउटर लेयर होती है। देखो मार्कर बहुत लाइट चल रहा है, डाले आउटर लेयर, इंटीरियर लेयर हो सकता है, इसे हम कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है, आप अपने आई में देखेंगे, ये जो ये बाहर की लेयर होती है, जो देखो हमारी जो स्क्लेरा है पूरी आंख में होती, व्हाइट कलर की होती है, लेकिन ये कॉर्निया की जगह पे अपना व्हाइट कलर जो है वो शो नहीं कर पाता है। तो ये जो आप देखेंगे आंख में जो ट्रांसपेरेंट कलर की एक लेयर होती है बाहर, उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। बहुत पतली सी झिल्ली होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट, मतलब कोई जहाँ कोई कलर नहीं होगा वहां पे कोई कलर नहीं होता, तो वो ट्रांसपेरेंट ही होता है। तो ट्रांसपेरेंट होता है, ये क्या है, कॉर्निया। इसे हम प्यूपिल बोलते हैं, फिलेंस आइस वो आगे का टॉपिक है, वहां डिस्कस करेंगे। यहाँ ओनली सिर्फ हम कॉर्निया और स्क्लेरा पे डिस्कस करेंगे, ताकि एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो ये क्या है, हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया है। तो कॉर्निया का काम क्या होता है,
कॉर्निया में क्या होता है, ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। हमारे हर ऑर्गन में ब्लड का सप्लाई होता है, जिससे हमको ऑक्सीजन की जरूरत नीड होती है, तो ब्लड सप्लाई होता है, उससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है। तो कॉर्निया में क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन को एयर से ले लेती है, रिसीव कर लेती है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट करके लिख सकते हैं कि इट डज नॉट ब्लड सप्लाई नहीं होता है, एंड ये क्या लगता है, टेक या रिसीव करता है O2 एंड डायरेक्ट क्या करता है, O2 को लेता है कहां से, फ्रॉम एयर से डायरेक्ट O2 को ले लेता है। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन को एयर से ले लेता है। कॉर्निया हमारा क्या काम करती है, लाइट को रिसीव करती है और देखने में फोकस करती है, क्लियरली देखने में हमें हेल्प करती है। तो एक पॉइंट आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अब ये कॉर्निया के बारे में बता रहे हैं, तो उधर जगह नहीं है। कॉर्निया क्या करती है, हेल्प करती है इसमें फोकस करने में, देखने में, फोकस करने में, देखने में। कॉर्निया पे क्या होती है, कॉर्निया हमारा क्या करता है, लाइट को रिसीव करता है और हमारे इनर लेयर में लाइट को जाने के लिए, इंटर करने के लिए अलाउ करता है। तो कॉर्निया क्या करता है, लाइट को रिसीव करता है एंड अलाउ टू इंटर करता है लाइट को इंटर इन इनर लेयर। क्या करता है, लाइट को रिसीव करता है और उसके बाद लाइट को अलाउ करता है हमारे इनर लेयर में जाने के लिए कॉर्निया, और देखने के लिए फोकस करता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारा कॉर्निया कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आउटर लेयर होती है कॉर्निया, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, डायरेक्ट ऑक्सीजन को O2 से ले लेता है, और इसे आउटर लेयर या इंटीरियर लेयर भी बोल सकते हैं। और आगे की लाइट को रिसीव करता है। तो यहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा तो दोनों बता चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे मिडिल लेयर में कॉराइड है, आइरिस है, और उसके बाद फिर इनर लेयर में रेटिना को अच्छे से काफी डीप में पढ़ेंगे, रेटिना काफी अच्छे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में बस इतना ही है। आगे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू क्लास।